मेरी मन स्थिति ऐसी नहीं है कि भी मैं कोई ऐसी बात कहूँ। मैंने कल दिल्ली में भी उन लोगों ने काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट की, तो फिर मैंने जो वहाँ प्रेम जी ने बयान दिया था वही मैंने बताया। और ये तो निश्चित रूप से है कि भाई कोई आदमी अगर ऐसा एक्सट्रीम कदम उठाता है, जान देना आसान नहीं होता। और जो आदमी, जिसको पता है कि मेरे घर में एक भाई जो मेरे पे डिपेंडेंट है, माता पिता परेशान है काफी समय से, और जो बताया गया है कि उसने रात को फ़ोन किया कि जी मेरे पास अब कोई चारा नहीं बचा, और जो है मैं, मेरा ये आखिरी कॉल है आपको। 8 बजे रात को परसों फ़ोन आया उसका। तो भाई साहब प्रेम जी जो है, बिना किसी ड्राइवर के, बिना किसी व्यक्ति को साथ लिए रात को 10 बजे, 10:30 बजे कोई किसी को क्या बुलाएगा। और वो खुद गाड़ी चला के, जबकि उससे उसी दिन सुबह वो वृंदावन से वापसी आए हैं। वो हर महीने वृंदावन जाते हैं। तो 30 तारीख को वृंदावन गए थे, 30 की रात को वहीं रहे थे, और 1 को वापसी आए। 1 को वापसी आए हैं, और फिर उनको कुछ काम था, वो तिजारा गए हैं, जैसा कि वो हरकेश भाई ने बताया। और वहां से जब वापसी आए तो इसका फोन आ गया कि पापा ये मेरा आखिरी फोन है और मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तो ये रात को वहाँ पहुंचे 12-1 बजे। जैसा कि पता लगा है कि इनके साथ भी बहुत दुर्व्यवहार किया गया। शायद वो उस पीड़ा को नहीं झेल पाया जो फादर के साथ दुर्व्यवहार हुआ। पहले ही पीड़ा में था, और बहुत कुछ कहा गया। इन्होंने बहुत हाथ पैर जोड़े, वो भी रोता रहा, किसी ने एक नहीं सुनी, और ये घटना घटित हो गई। वो घटना जो हुई है वो भी, दरवाजा बंद था कमरे का, उसमें दोनों पति पत्नी ये थे, और उसके चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। और वहीं वो बाथरूम में बच्चे का स्टूल लेकर गया और शॉल लेकर गया उसकी। तो ऐसा तो होता नहीं है कि 2 फुट 3 फुट की दूरी पे ना पता लगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जब वहाँ काफी देर से शोर नहीं आया, भाई साहब ने तो बल्कि कहा था, तो उसने कहा जी मैं आखिरी कोशिश करके देख लेता हूँ, मैं मना लेता हूँ। और ये होगी बहुत। जी, पूरी घटना में सबसे ज़्यादा जो दुखद पहलू है, आज जब अंतिम संस्कार था, मतलब जो मृतक है वो अपने पुत्र से मुखाग्नि नहीं ले पाए, पिता को करनी पड़ी। क्या लग रहा है कि रिश्तों में जो ये खटास आ रही है, वो कहाँ ले जा रही समाज का विघटन है ये। है? जी, समाज जिस दिशा में जा रहा है और जो कुछ हो रहा है समाज में, वो किसी से छुपा छुपा हुआ नहीं है। और मेरी तो इस समाज के प्रबुद्ध लोगों से, और जो ऐसे पदों पर बैठे हैं, जो नीति निर्धारण करते हैं, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि एक, अगर एक जुडिशियल ऑफिसर के साथ ये घटना घट सकती है, तो आम आदमी का क्या होगा। घर में सर कौन-कौन है इनके बच्चे कितने बड़े हैं? 2 बच्चे हैं, और एक मैसेज है, 30 साल की उम्र थी इसकी अभी। तो आज पत्नी की तरफ से कोई नहीं आया उनके नहीं, परिवार कोई से, नहीं आया, बच्चा भी नहीं आ पाया उनके कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। इनकी जो विवाद क्या बड़सास था? है वो विवाद क्या क्या था विवाद इनका? था? अब मैं इन विषयों में जाना नहीं चाहता। अब इतना बड़ा जब कदम उठाया पुलिस परिवार जांच कर रही है, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि भाई ये आप मानते हैं कि मेरा रिश्ता भी इस तरह का नहीं है कि मैं इस तरह की। कब से विवाद चल रहा था दोनों के बीच, कितने समय से? क्योंकि अभी कुछ समय पहले डिलीवरी भी हुई थी कुछ महीने पहले। हाँ, वो डिलीवरी भी हुई थी। और देखो, अब मैं आपसे निवेदन यही करूंगा कि मेरा रिश्ता एक तो ऐसा है, और दूसरा मेरी मनस्थिति ऐसी नहीं है। बहुत बड़ी घटना है, ये आसमान गिरने जैसा है, और इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता संसार के अंदर। और इसके लिए मैं तो ये कहता हूं कि कानून व्यवस्था को जो है ना, इसमें संज्ञान लेना चाहिए। एक सो मोटो वो लेना चाहिए कॉग्निजेंस, और देखना चाहिए कि भाई ये सुसाइड नहीं है। मैं इसको सुसाइड नहीं कहूँगा। दोनों एक ही बैच के थे दोनों? हाँ, एक बैच के थे, वहीं जान पहचान हुई। और जबकि जातीय भिन्नता भी थी, लेकिन मुझे उस बात को ना मानते हुए कहा कि चलो बच्चे अगर तैयार है तो कोई बात नहीं। तो लव मैरिज थी अरेंज मैरिज?
नहीं, वही जब जब इसने एग्जाम पास किया तो उसने भी पास किया, तो जो ट्रेनिंग होती है उस दौरान जान पहचान हुई, तो इन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं। तो एक जो विधान होता है ना, वो उनके था। ब्रदर और सिस्टर का जो है वो भी। बड़ी दुखद है वो भी पहलू, मैं बता रहा हूँ आपको। जो छोटा ब्रदर वो लॉ कर रहा था निर्वाणी यूनिवर्सिटी से, अहमदाबाद से, वहां पर उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके सर में चोट आई, बड़ी मुश्किल से बचा। लेकिन अभी वो मानसिक रूप से उस तरह से अभी पर वो नहीं है। और बेटी तो मेरी बहू है। और मुझे नहीं समझ में आता कि इस पीड़ा से और इससे परिवार क्या मांग कैसे कर उबर पाएगा। परिवार क्या मांग कर रहा है? जो जो न्यायोचित कार्यवाही होनी चाहिए वो होनी चाहिए, इस चीज को बिना देखे हुए कि कौन क्या है। देखो आप समझिए, इंसान इंसान है, सबसे पहले इंसान है। उसके बाद में अगर आप देखिए, अगर किसी की भी गलती है, समझे ना, और इसके लिए तो आप लोगों को सबको, अब देखो मीडिया है या राजनीति, पत्नी क्या बच्चों को लेकर चली गई? कहाँ गई कुछ पता लगा? वो उसकी सिस्टर रहती है, आईएएस है, वहाँ दिल्ली में ही रहती है, उसके घर पे नहीं है। उसकी सिस्टर ही उसको लेने आई थी और उसका चाचा युद्धवीर लेने आया था उसको। उनकी सिस्टर के जो हस्बैंड है वो भी साथ रहते हैं या वो नहीं रहते? नहीं, शायद मेरे ख्याल वो अलग रहते हैं, उनका भी आपस में नहीं रहते। वो नहीं है। वो भी आईपीएस अधिकारी है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मुझे ज्यादा जानकारी है। लगता है उन्होंने कोई दखलंदाजी की हो, अमन इसलिए यही कह रहे हैं कि भाई उसका इंटरफेयर बहुत था।